ಹೇಳ್ತಿರೋ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಚ್ಚಿಡುವಂತಹ ಎಳೆಯಾದಂತಹ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನ Hello, Mr. Sagar, can you hear me? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. I have muted all the participants except you, and Yes, I have made sir. you co-host. So you can start Yes, your class. Yes, sir. Thank you. So good morning, friends. Today our topic is soft starter. So it's appearing on your screen. आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सॉफ्ट स्टार्टर. So this is the one type of starting method of a AC motor. ये भी एक तरह का क्या है, स्टार्टिंग मेथड है. मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं. जैसा कि आप ड्यूल स्टार्टर पढ़ चुके हो, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये सब आप लोग स्टडी किया है. उसी तरह ये एक चौथा है, 4th नंबर पे आता है, जो सबसे लेटेस्ट है. इसका नाम है सॉफ्ट स्टार्टर. नाम से ही पता चल रहा है सॉफ्ट, यानी कि ड्यूरिंग द स्टार्टिंग टाइम इट्स विल स्टार्ट वेरी सॉफ्टली. यानी कि जब रैंप अप टाइम रहेगा, आपका जो मोटर स्टार्ट होता है वो काफी सॉफ्टली स्टार्ट होगा. दैट्स व्हाई दैट टॉपिक इज रिटन एज द सॉफ्ट स्टार्टर. इसका नाम ही सॉफ्ट स्टार्टर है, क्योंकि जब मोटर को सॉफ्टली स्टार्ट करता है. यानी कि हम लोग का जो आज का डिस्कशन है वो स्टार्ट और स्टॉप के बीच में है. यानी कि मोटर जब स्टार्ट करेंगे तो मेरे को सॉफ्ट स्टार्टर की जरूरत पड़ेगा. अगर मेरे को मोटर स्टॉप करना है तो भी सॉफ्ट स्टार्टर की आवश्यकता पड़ेगी. तो यही एक आज का डिस्कशन है, सॉफ्ट स्टार्टर. तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं. जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है कि अ सॉफ्ट स्टार्टर विल स्लोली एंड ग्रेजुअली बीइंग अप्लाइड इंक्रीजिंग वोल्टेज टू द मोटर. यानी कि सॉफ्ट स्टार्टर क्या करता है, स्लोली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप. क्या होता है स्टेप बाय स्टेप, बीइंग अप्लाइंग इंक्रीज वोल्टेज. यानी कि जो वोल्टेज जो है, जो मोटर के अंदर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, स्लोली इंक्रीज होगा विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट स्टार्टर. ऐसी फैसिलिटीज ड्यूल स्टार्टर में नहीं है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में नहीं है. स्टार डेल्टा में क्या था, पहले स्टार रहेगा फिर डेल्टा रहेगा, वहां पर सीधे बाई √3 यानी कि जो वोल्टेज है उसका बाई √3 फेज वोल्टेज ही सप्लाई जाता था डायरेक्ट. यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाएगा, ग्रेजुअली जाएगा. इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लाइक आई कैन से दैट 30%, 40%, 30%, 31, 32, 33, like this it will go up to 100% gradually, slowly. So that is the advantage in soft starter. आगे पढ़ते हैं हम कि this allow for a smooth acceleration. यानी कि जो मोटर का जो स्टार्ट होने का जो टाइमिंग है, जो स्टार्ट हो रहा है वो स्मूथली होगा. यानी कि जो एक्सेलरेशन टाइम पीरियड है, इनिशियल जो टाइम है एक्सेलरेशन का, वो स्मूथली होगा. दैट्स व्हाई रिटन फॉर स्मूथ एक्सेलरेशन ऑफ द पावर इंस्टेंट ऑफ अ sudden and voltage burst of the power that could potentially cause damage to the motor
and the machine as whole। यानी कि जो हम पहले देख रहे थे कि जो मोटर को हम लोग डायरेक्ट सप्लाई दे देते थे ड्यूल स्टार्टर से, ड्यूल स्टार्टर में क्या डायरेक्ट सप्लाई देना, डायरेक्ट ऑनलाइन एक कॉन्ट्रैक्टर मैंने लिया और डायरेक्ट सप्लाई दे दिया ड्यूल स्टार्टर से, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ग्रेजुअली जाएगा, पावर सेविंग होगा, हम लोग एनर्जी को सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्ट स्टार्टर जो हमको देखना है। यानी कि एक चीज समझ में आया मेरे को इस स्लाइड से, इस पॉइंट से, कि स्लोली एंड ग्रेजुअली बीइंग अप्लाइड इंक्रीजिंग वोल्टेज, यानी कि स्लोली और ग्रेजुअली जो वोल्टेज होगा वो अप्लाई होगा, वो सडन पहले के जैसा ड्यूल स्टार्टर जैसा यहाँ पे सप्लाई हम नहीं देंगे मोटर को। सेकेंड पॉइंट में दिख रहा है इट रिड्यूस द लोड एंड टॉर्क, यानी कि यह लोड को भी रिड्यूस करेगा और टॉर्क को भी रिड्यूस करेगा इन द पावर ट्रेन एंड इलेक्ट्रिक करंट सर्ज ऑफ द मोटर ड्यूरिंग स्टार्टअप। यानी कि बहुत ज्यादा लोड है मोटर के ऊपर, कोई ऐसा अरेंजमेंट है, कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे काफी लोड है, तो उसको भी ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और टॉर्क को भी कंट्रोल करेगा, एज वेल एज इलेक्ट्रिक करंट सर्ज, जो पीक्स होते हैं, जो 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 जैसे ड्यूल स्टार्टर मैंने शुरू किया तो वहां पे जो करंट का जो है इनिशियल जो करंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, इट्स विल 6 to 7 टाइम, मे बी सम टाइम ड्यू टू हाई लोड इट विल गो 11 to 12 टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट। तो उसको भी ये जो सर्ज करंट है इसको भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, रिड्यूस करेगा। और जो भी मैकेनिकल स्ट्रेस है, जैसे बेल्ट्स आपने यूज कर रहे हो मोटर के लिए, मोटर का जो कनेक्शन है, जो मैकेनिकल अरेंजमेंट आपका बेल्ट के थ्रू है, तो वहां पे भी स्ट्रेस आता है ड्यू टू इनिशियल जो आपका टॉर्क काफी ज्यादा है, उसको भी ये क्या करेगा, कंट्रोल्ड करेगा। Coming to the point number 3, soft starter are commonly used in industrial applications that have high inertia load, जहां पे लोड काफी ज्यादा है, हाई इनर्सिया का जहां पे लोड है, वहां पे हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में सॉफ्ट स्टार्टर का यूज करते हैं। दैट रिक्वायर्ड अ लार्ज इनरस ऑफ करंट, यानी कि ये क्या करेगा, जो भी लार्ज इनरस करंट है उसको कंट्रोल्ड करेगा, उस वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कमिंग टू द पॉइंट 4, और सॉफ्ट स्टार्टर हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू द अदर स्टार्टिंग मेथड। ये हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स, कि सॉफ्ट स्टार्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अभी जो सॉफ्ट स्टार्टर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन रहा है, जो हम नॉर्मल ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा और ऑटो ट्रांसफार्मर जब हम यूज कर रहे थे, अभी हम सॉफ्ट स्टार्टर यूज कर रहे हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, यानी कि टॉर्क वर्सेस स्पीड कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, करंट वर्सेस स्पीड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, वो हमें देखना है। सॉफ्ट स्टार्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें पढ़ना है, यानी कि उसमें आपको क्लियर कट पता चलेगा, जो आगे के स्लाइड में आपको मिलेगा। ये एक और पॉइंट यहाँ पे दे रहा है, इट हैज थायरिस्टर, इट हैज थायरिस्टर इन द मेन सर्क्यूट, यानी कि जो आपका सॉफ्ट स्टार्टर है उसका जो मेन सर्क्यूट है, जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां पे जो मेन सर्क्यूट है वो थायरिस्टर है, यानी कि बोले तो SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द SCR, व्हाट इज द यूज ऑफ द SCR, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन इन लास्ट सेशन व्हेन आई एक्सप्लेन अबाउट AC ड्राइव। तो यहाँ पर भी वही चीज है, हम थायरिस्टर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे थायरिस्टर का पर्पस क्या है, वोल्टेज कंट्रोल, इट विल कंट्रोल द वोल्टेज, यानी जो मोटर में जो डायरेक्ट सप्लाई जा रहा है वहां पे वो थायरिस्टर से कनेक्टेड रहेगा और वोल्टेज कंट्रोल करेगा, आपका वोल्टेज कंट्रोल होने वाला थायरिस्टर के हेल्प से। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर में जो मेन सर्क्यूट है वहां पे हम थायरिस्टर यूज करेंगे, एंड द मोटर वोल्टेज इज रेगुलेटेड विद अ प्रिंटिंग सर्क्यूट बोर्ड। एक पीसीबी भी लगा हुआ है, प्रिंटिंग सर्क्यूट बोर्ड, जहां से मोटर का जो वोल्टेज है उसको हम रेगुलेट करेंगे, कब कम करना है कब ज्यादा करना है, वो प्रिंटिंग सर्क्यूट बोर्ड एक चिप लगा हुआ है, वहां पर सॉलिड स्टेट डिवाइस लगा हुआ है थायरिस्टर के साथ, जो कंट्रोल करेगा, जो रेगुलेट करेगा वोल्टेज को जो मोटर में जा रहा है। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, द सॉफ्ट स्टार्टर मेक्स यूज ऑफ the fact that when the motor voltage is low during start, यानी सॉफ्ट स्टार्टर का जो यूज है, जो बनाया गया सॉफ्ट स्टार्टर को फॉर मोटर का जो वोल्टेज होगा लो होगा ड्यूरिंग स्टार्ट, इसलिए बनाया गया है कि जो मोटर में हम वोल्टेज देंगे वो कम देंगे, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट देंगे, कितना रिक्वायरमेंट है हमारा, कितना परसेंट वोल्टेज देना है। पहले हम 0 दे रहे थे, अभी हम 0 वोल्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी हम 30% से स्टार्ट करेंगे, 20% से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इनिशियल वोल्टेज मेरा 30% से होगा, क्योंकि मोटर को 30% ही डायरेक्ट देंगे, यानी कि एनर्जी सेविंग भी होगा और हम वोल्टेज कंट्रोल भी करेंगे और लो वोल्टेज से हम चालू करेंगे। इसका मीनिंग ये नहीं है कि 0%, इट विल बी मिनिमम 30% we have to give, 20% also you can say that, but normally I seen
ये 30% देते हैं। द स्टार्टिंग करंट एंड स्टार्टिंग टॉर्क आल्सो लो, यानी कि वोल्टेज आप जब कम दोगे तो करंट भी कम होगा, और करंट और वोल्टेज आप जानते हो कि जो टॉर्क प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के स्क्वायर का होता है, यानी कि T प्रोपोर्शनल टू टॉर्क प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर ऑफ द V। तो आपका जो टॉर्क जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्लाइड था। सेकेंड स्लाइड में फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टार्ट द वोल्टेज टू द मोटर इज सो लो, यानी कि जैसे हमने स्टार्ट किया उस समय जो वोल्टेज रहेगा काफी कम रहेगा, दैट इट इज ओनली एबल टू एडजस्ट द प्ले बिटवीन द गियर व्हील्स और द स्ट्रेचिंग ड्राइव्स बेल्ट इंजन। वही बात बोल रहा है, जो भी हम लोग व्हील्स यूज कर रहे हैं, जो भी हम ड्राइव यूज कर रहे हैं, जो स्ट्रेचिंग जो बेल्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं मोटर के सैफ्ट से, वहां पे जो स्ट्रेस होगा उसको ये क्या करेगा, कम करेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज ही हम लोग कम दे रहे हैं, वही बात फिर से बोल रहा है। इन अदर वर्ड्स eliminating unnecessary jerk during the start, यानी कि सेम चीज ये बोल रहा है कि जो unnecessary जो jerk जो हो रहा था ड्यूल स्टार्टर में, स्टार्ट डेल्टा में, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगा। किसी भी तरह का आपको जर्क नहीं मिलने वाला है, उससे आपको बेल्ट का भी लाइफ अच्छा रहेगा। जो भी आप गियरिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं और जो भी आपका चेन सिस्टम है वो सब क्या होगा, काफी हेल्दी कंडीशन में रहेगा फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड, क्योंकि जर्क बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ पे लिख रहा है कि एलिमिनेट द अननेसेसरी जर्क, जो भी अननेसेसरी जर्क है उसको एलिमिनेट करेगा। कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेजुअली द वोल्टेज एंड द टॉर्क इंक्रीज सो दैट द मशीनरी स्टार्ट टू एक्सेलरेट, यानी कि जो भी वोल्टेज है और जो भी टॉर्क है वो इंक्रीज होगा, स्लोली इंक्रीज होगा, जिससे जो भी मशीनरी है, जो हमारा मोटर्स है या जो भी सैफ्ट हम कनेक्टेड किए मोटर के थ्रू, वो चालू होने लगेगा, स्टार्ट होने लगेगा, एक्सेलरेट होने लगेगा। सॉफ्ट स्टार्टर प्रोवाइड अ जेंटल एक्सेलरेशन, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन है, यानी कि रैंप अप जो है वो जेंटल है, जेंटलमैन जैसा है, जैसा हम लोग बोलते हैं जेंटलमैन, वैसे जेंटल एक्सेलरेशन, काफी एक जेंटल तरीका से, जेंटल मैनर में, एक सिस्टमैटिक मैनर में हम बोल सकते हैं वो एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट अप एंड फुल स्पीड, यानी कि एक्सेलरेट होना चालू होगा। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ 30% से एक्सेलरेट होने चालू होगा, और रैंप अप यानी कि जो उसका रेटेड स्पीड है वहां तक वो रीच करेगा 100%, उसको हम फुल स्पीड यहाँ पे बोल रहे हैं, तो वहां तक वो रीच करेगा वेरी सॉफ्टली, एंड इट्स विल एज अ जेंटल एक्सेलरेशन आई कैन से हियर, एंड दे आर यूज ओनली एट स्टार्टअप, इसको केवल हम लोग स्टार्टअप में यूज करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, दिस ग्रेजुअली स्टार्ट इज अचीव्ड बाय रैंप अप the initial voltage and the other motor. Another features of the soft starter is the soft stop, यानी कि जो नेक्स्ट इसका फीचर है स्टॉप करने के लिए भी यूज होता है। जैसे मैं पहले बोला हूँ, ये इसका फंक्शन क्या है कि स्टॉप भी करना है, यानी कि स्लोली स्टॉप भी होगा और स्लोली स्टार्ट भी होगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे लिख रहा है कि अनदर फीचर्स ऑफ द सॉफ्ट स्टार्टर इज सॉफ्ट स्टॉप फंक्शंस व्हिच इज वेरी यूजफुल व्हेन स्टॉपिंग पंप वेयर द प्रॉब्लम इज वाटर हैमरिंग। जैसे हम सडनली पंप को अगर क्लोज करते हैं, स्टॉप करते हैं, तो उसके अंदर का जो वाटर का जो फ्लो है सडनली स्टॉप होगा। सडनली स्टॉप होने से एक साउंड आता है, एक उसको हम लोग हैमरिंग बोलते हैं, हैमरिंग साउंड जैसा अपीयर होगा। हो सकता है कि वो जो टनल्स का जो पाइप्स है वो बैंड भी हो जाए ड्यू टू हाई प्रेशर, तो वो सब एक्टिविटी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, डायरेक्ट स्टॉप फॉर द स्टार्ट डेल्टा एंड ड्यूल स्टार्टर। जैसे ड्यूल स्टार्टर और स्टार्ट डेल्टा से जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे हैमरिंग वाला, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं आएगा सॉफ्ट स्टार्टर में। द सॉफ्ट स्टॉप फंक्शंस कैन आल्सो बी यूज्ड व्हेन द स्टॉपिंग कन्वेयर बेल्ट टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम द डैमेज व्हेन द बेल्ट स्टॉप। ये बोल रहा है कि जैसे भी हमारा जो भी मेटल पीस है या जो भी कन्वेयर बेल्ट पे जो ऑपरेशन हो रहा है वो सडनली स्टॉप होने से डैमेज हो सकता है क्विकली, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं होगा, स्मूथली ऑपरेशन होगा। ये यहाँ पे बोलना का प्रयास किया गया है। So coming to the next point, need soft starter, यानी कि नीड और सॉफ्ट स्टार्टर फॉर एन एसी मोटर। मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है सॉफ्ट स्टार्टर की, क्यों सॉफ्ट स्टार्टर का जरूरत पड़ रहा है? तो आप कर्व में पहले आप देख सकते हो कि जो स्टार्टिंग करंट था, जो स्टार डेल्टा है या ड्यूल स्टार्टर का, वो 600% था। आप देख सकते हो कि 600% था फुल वोल्टेज स्टार्टर में। लेकिन आपने जब सॉलिड स्टेट स्टार्टर यूज किया, सॉलिड स्टेट का मीनिंग है
कि सॉफ्ट स्टार्टर सॉलिड स्टेट डिवाइस है, इसलिए सॉलिड स्टेट स्टार्टर यहाँ लिख रहा है। जब मैं सॉफ्ट स्टार्टर यूज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि 600% से सीधे 300% तक आ गया, यानी कि कितना गैप आ रहा है आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट स्टार्टर। यानी कि करंट वर्सेस स्पीड, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा एकदम कांस्टेंट आपको दिख रहा है, करंट थोड़ा भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। इफ यू गो फॉर द टॉर्क में आप देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। पहले इसका था 200 से थोड़ा सा कम था, 180 170 करीब दिख रहा है नॉर्मल कंडीशन में जब हम लोग यूज करते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट हम सॉफ्ट स्टार्टर यूज कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि बिलो 100% जा रहा है और ग्रेजुअली ये इंक्रीज हो रहा है, काफी कम है। ये पीक पॉइंट आप देख सकते हो कितना जा रहा है, मोर देन 300% जा रहा है, यहाँ पे बस 150% तक ही जा रहा है और स्मूथली ये ऑपरेट हो रहा है। ये कर्व है वो क्लियर हो पता चल रहा है कि ग्राफ से कि कैसे सॉफ्ट स्टार्टर वर्क करता है, कैसे एडवांटेज है इसका। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एन AC induction motor across the line result in the full voltage current and torque being applied immediately। जैसे हम लोग immediately जो अप्लाई करते हैं नॉर्मल कंडीशन में ड्यूल स्टार्टर स्टार डेल्टा में बस है कि करंट को हम कम कर रहे हैं, लेकिन इट विल गो डायरेक्टली V/√3, यानी कि जो फेज वोल्टेज है V लाइन टू द by√3, यानी √3 टाइम्स डिवाइड करके उतना हम लोग देते हैं, लेकिन उसमें वो कंट्रोलिंग नहीं है जो कि सॉफ्ट स्टार्टर में है। When the motor is started and being removed immediately when the motor is stopped, while the most simple starting method the inrush current is 6 to, जैसे मैंने बोला था कि 6 to 7 टाइम आपका क्या है करंट हो रहा है ड्यूल स्टार्टर में। जैसे आप नॉर्मली स्टार्ट करते हो ये कभी कभी 10 to 11% भी होता है, 10 to 11 टाइम्स भी होता है नॉर्मल रेटेड करंट का। So this will damage our motors, drive equipments if you get a 6 to 7% of the motor speed. For large motor, for a small motor it's no problem। छोटा मोटर के लिए 0.5 HP, 1 HP, 2 HP, 3 HP मोटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार डेल्टा आप लगाओ, ड्यूल स्टार्टर लगाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑपरेट होगा। लेकिन जहां आपको 20 HP, 50 HP, 60 HP मोटर को ऑपरेट करना है वहां पे ना ऑटो ट्रांसफार्मर काम आने वाला है प्रॉपर तरीका से, ना वहां पे स्टार डेल्टा काम आएगा। वहां पे केवल यूज होगा सॉफ्ट स्टार्टर, यानी कि बड़े मोटर के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, हाई HP मोटर के लिए यूज कर सकते हैं। और सॉफ्ट स्टार्टर कैन एलिमिनेट दोज प्रॉब्लम बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द वोल्टेज टू द मोटर टर्मिनल ड्यूरिंग द स्टार्टअप, प्रोवाइडिंग अ कंट्रोल्ड रैंप अप to the full speed, the lower inrush current and control starting torque, reducing mechanical shocks and the system। यानी कि इससे क्या एडवांटेज मेरे को मिल रहा है, क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग स्टार्टअप क्या हो रहा है कि कंट्रोल हम कर रहे हैं रैंप अप को, अप टू रैंप अप को कंट्रोल करके फुल स्पीड तक लेके हम जा रहे हैं उसको। फिर यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या है कि हम टॉर्क भी कंट्रोल कर रहे हैं, करंट भी कंट्रोल कर रहे हैं, वोल्टेज भी कंट्रोल कर रहे हैं। इससे मैकेनिकल जो भी शॉक है वो रिड्यूस होगा, कोई भी मैकेनिकल शॉक आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो द सॉफ्ट स्टार्टर सॉलिड स्टेट स्टार्टर अलाउ करंट टू बी लिमिटेड ड्यूरिंग द स्टार्टिंग। हम लोग करंट को क्या कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, वोल्टेज को लिमिट कर रहे हैं। द करस्पॉन्डिंग टॉर्क रिड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रिडक्शन वोल्टेज, यानी कि हम बोल सकते हैं जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज, जो मैंने पहले बताया था अभी। नेक्स्ट आपका आ रहा है कंपैरिजन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम ड्यूल स्टार्टर यूज कर रहे थे, स्टार डेल्टा यूज कर रहे थे, यहाँ पे जैसे मैंने स्टार डेल्टा स्टार्टर लिखा है तो कैसा कर्व बन रहा है अभी, कैसा करंट इंक्रीज हो, कैसा टॉर्क इंक्रीज हो रहा है, कैसा यहाँ पे आप करंट देख रहे हो। ये सर्ज करंट जो मैं पहले बोल रहा था कि वेरी हाई सर्ज करंट विल बी कम इन द पिक्चर, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मूथ हो जा रहा है। जो इतना पीक जो जा रहा था स्टार डेल्टा में भी वो यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ जा रहा है। यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स को दिखाया गया है, मैक्सिमम टॉर्क को दिखाया गया है, जो पहले दिख रहा था अभी कैसा आ रहा है आपका रेटेड टॉर्क बिल्कुल कम होते जा रहा है, लोड टॉर्क को दिखाया जा रहा है, सिंक्रोनस टॉर्क को दिखाया। तो ये ग्राफ से आप कंप्लीटली समझ सकते हो कि जो ये पीक हो रहा था यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ हो रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हो करंट वर्सेस आरपीएम, यहाँ भी काफी सर्ज था, सर्ज करंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऐसा सर्ज करंट नहीं है, सॉफ्ट स्टार्ट करंट है, सॉफ्ट टॉर्क है यहाँ पे, यानी कि जो टॉर्क है और करंट से काफी सॉफ्ट स्टार्ट हो रहा है। तो यही मेन एजेंडा ऑफ डिस्कशन है कि क्यों हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर यूज कर रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहा है इन कंपेयर टू स्टार डेल्टा, क्यों ये इतना पॉपुलर है इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट आ रहा है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो क्या टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है, क्या टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है नॉर्मल इंडस्ट्रीज में। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम मेरे को दिख रहा है स्लीपिंग बेल्ट्स एंड हेवी वियर ऑन द बेरिंग, यानी कभी कभी बेल्ट जो है वो स्लीप करता है
तो ये प्रॉब्लम आपको जो भी स्लीप हो रहा है ड्यू टू हेवी लोड, ये किसमें प्रॉब्लम होगा? ड्यूल स्टार्टर आप अगर ऑपरेट करोगे ड्यूल स्टार्टर की हेल्प से तो ये प्रॉब्लम आपको आएगा। इसलिए मैंने यहाँ यस लिखा है, यहाँ पे मीडियम, यानी कि ये स्टार्ट डेटा स्टार्टर से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये स्लीप का जो प्रॉब्लम है, जो बेल्ट स्लीप कर रहा है वो मीडियम रहेगा, ड्राइव में बिल्कुल नहीं रहेगा, सॉफ्ट स्टार्टर में बिल्कुल नहीं रहेगा। तो सॉफ्ट स्टार्टर अगर हम यूज करते हैं और ड्राइव यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम अपीयर नहीं होगा। मेरा आज का कंसंट्रेशन है सॉफ्ट स्टार्टर के ऊपर में। ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके हो, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ड्राइव के बारे में लास्ट सेशन में, तो आपको यहाँ पे सब कंपैरिजन दिखेगा। सेकंड है हाई इंडस करंट, यहाँ पे यस नो नो नो, यानी हाई इंडस करंट आपको ड्यूल में मिलेगा, स्टार डेल्टा में नहीं मिलेगा। आप यूज करो स्टार डेल्टा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप सॉफ्ट स्टार्टर यूज कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइव्स में भी आपका रैंप अप रैंप डाउन कोई कंट्रोल करता है, लेकिन कैसे डिफर है ड्राइव्स ऑफ सॉफ्ट स्टार्टर वो हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट स्लाइड में। बिल्कुल लास्ट में आपका डिस्कशन है कंपैरिजन बिटवीन ड्राइव्स एंड सॉफ्ट स्टार्टर। तो यहाँ पे हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर भी देख रहे हैं। हेवी वियर एंड टियर ऑन द गियर बॉक्स, यस यस नो नो, यानी कि हेवी वियर एंड टियर ये दोनों स्टार्टिंग मेथड में आपको आएगा ये प्रॉब्लम। डैमेज गुड्स, यानी गुड्स को डैमेज कर सकता है प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टॉप, यानी कि मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस जब हो रहा है, इसी कंपनी में मटेरियल को हैंडलिंग कर रहे हैं हम लोग बेल्ट के थ्रू, गियर बेल्ट्स लगे हुए हैं, वहां पे वो प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है स्टार डेल्टा में और ड्यूल में, लेकिन ड्राइव और सॉफ्ट स्टार्टर बिल्कुल नहीं होगा। वाटर हैमरिंग इन द पाइप सिस्टम, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन किया था, ये ड्यूल में प्रॉब्लम होता है, स्टार डेल्टा में प्रॉब्लम होता है, लेकिन ड्राइव में ये बेस्ट सॉल्यूशन है, इसलिए ऑयल स्ट्रीम इसको रेफर करते हैं ड्राइव को ही, और सॉफ्ट स्टार्टर भी रेफर करते हैं ऑयल इंडस्ट्री में। ये भी क्या करता है, रिड्यूस करता है काफी इस प्रॉब्लम को। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन पीक, यस यस नो नो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर ट्रांसमिशन एंड ऑल। So coming to the next slide, what is the applications of the soft starter? First application मैं यहाँ लिखा हूँ pump application, जैसे मैं अभी explain किया था water hammering, वो pump application में, in various pump application there is a risk of power surges, जैसा ड्यूल स्टार्टर और स्टार डेल्टा अगर यूज करोगे तो risk of power surges by the installing a soft starter and feeding the electrical current to the motor in the gradual process, this risk is gradually reduced, यानी कि ये जो सर्ज जो आ रहा था पावर, यानी जो पीक करंट हो रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा। मेटल हैंडलिंग, स्मूथ ऑपरेशन, लेस स्ट्रेस ऑन द बेल्ट एंड चैन, लोअर लॉन्गर लाइफ, यानी कि इसका जो लाइफ रहेगा बेल्ट का, कन्वेयर बेल्ट्स का जो रहेगा काफी अच्छा रहेगा, काफी लॉन्ग लाइफ रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस ही काफी कम कर रहा है, स्मूथ ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे। कन्वेयर बेल्ट, with conveyor belts it's always possible that suddenly start may causes problem, यानी कन्वेयर बेल्ट्स जो लगे हुए हैं उसको हम सडनली स्टार्ट करते हैं तो वो प्रॉब्लम होगा ही। द बेल्ट में बी jerk become misaligned, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, वो उसका जो अलाइनमेंट था वो डिस्टर्ब होगा। by the installing a soft starter the belt will be start up more gradually and belt has greater change in starting probability on the track। इलेक्ट्रिकल हेलीकॉप्टर्स, यानी हेलीकॉप्टर्स हम इसका भी यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर द हेलीकॉप्टर्स टू हैव अ सडन जर्क स्टार्ट इफ द प्रॉब्लम स्टार्ट सडनली एंड वेलोसिटी वॉलंटरी विद द सडन राइज surges, this could be dangerous। instant soft start allowed to the propels to the start smoothly, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल हेलीकॉप्टर्स जो है वहां पे जो हम लोग सडनली स्टार्ट करेंगे अगर नॉर्मल मेथड से, वहां पे जर्क ज्यादा जाएगा, वहां पे हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर यूज करते हैं जिससे जो ऑपरेशन है वो काफी स्मूथ हो सके, यानी कि वहां भी हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर यूज करते हैं फॉर द इलेक्ट्रिकल हेलीकॉप्टर्स में। नेक्स्ट आ रहा है कंप्रेशर, यानी कि रिड्यूस स्टार्टिंग करंट, यहाँ पे जो स्टार्टिंग करंट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं कंप्रेशर में। लेस डैमेज इफेक्ट ऑफ द हाई स्टार्टिंग टॉर्क सर्जेस, यानी कि यहाँ भी हम लोग जो भी स्टार्टिंग टॉर्क जो था काफी ज्यादा था उसको हमने कम किया है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट स्टार्टर। ये कंप्रेसर कोई छोटा कंप्रेसर नहीं है, काफी बड़े और लार्ज स्केल में हम लोग जो यूज करते हैं कंप्रेसर, वहां पे हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है वर्किंग प्रिंसिपल, सॉफ्ट स्टार्टर कैसे वर्क करता है, तो आपको डायग्राम में दिख सकता है कि यहाँ पे हम लोग 2 एंटी पैरेलल थायरिस्टर यूज कर रहे हैं, यानी कि जो एससीआर हमने यूज किया है वो 2 एंटी पैरेलल है। नॉर्मली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, अगर सॉफ्ट स्टार्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको आती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो पूछते हैं कि 2 जो थायरिस्टर हम लोग जो भी थायरिस्टर यूज करते हैं
सॉफ्ट स्टार्टर में वो कैसा रहता है, तो हमें बोलना है कि टू एंटी पैरेलल, यानी दो थायरिस्टर लेके एंटी पैरेलल कनेक्टेड सीरीज विद द मोटर, यानी कि सीरीज का जो सप्लाई जो आ रहा है L1 L2 L3 जो मोटर में जो सीरीज में जो दिख रहा है वहीं पर यह कनेक्शन रहता है टू एंटी पैरेलल। इसका यूज क्या है, वोल्टेज कंट्रोल। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सॉफ्ट स्टार्टर रियलाइज ऑन द 3 pairs of the SCR control rectifier, 1 pair for the each phase of the power, यानी कि एक एक पेयर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक फेज के लिए दे रहे हैं, there that are applied gradually for the portion of the each voltage phase, limiting the voltage provide the motor in the turn current reduced proportionally to the reduction of the voltage torque, however it is proportional to the square of the voltage, same thing that square of the voltage जो torque है square of the voltage है, so even a small reduction of the voltage result in the large reduction in the torque, this is also important। अगर छोटा सा भी चेंजेस हो रहा है अगर वोल्टेज में तो वो एक बड़ा इफेक्ट डालेगा टॉर्क के ऊपर। अगर छोटा सा करंट अगर कम अमाउंट में भी अगर वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है तो जो टॉर्क जो रिडक्शन है काफी लार्ज अमाउंट में हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं T प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। फॉर द एग्जांपल 50% ऑफ द रिडक्शन ऑफ द वोल्टेज, जैसे मैं 50% रिडक्शन किया वोल्टेज में और 50% रिडक्शन हो रहा है करंट में, क्योंकि दोनों का दोनों सेम है वोल्टेज एंड करंट, ये भी 50% होगा तो ये भी 50% होगा, एंड जो टॉर्क का जो रिडक्शन होगा वो 75% होगा, जैसे यहाँ पे लार्ज लिखा था, इसको एग्जांपल के थ्रू दिखाया गया। वंस द मोटर इज अप टू स्टार्ट द सॉफ्ट स्टार्टर इज बाईपास, जैसे ये मोटर रैंप अप हो जाएगा, एक रेटेड स्पीड तक पहुंच जाएगा, फुल स्पीड तक पहुंच जाएगा, उसके बाद सॉफ्ट स्टार्टर का काम खत्म हो जाएगा। इसका काम नहीं है स्पीड कंट्रोल करना, इसका काम है केवल स्टार्ट करना, अप टू रेटेड स्पीड तक लेके जाने का। तो वहां तक ले करके चला गया, उसके बाद इसको हम लोग बाईपास कर देते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है बाईपास एंड द मोटर कनेक्टेड अक्रॉस द लाइन, इसको हम लोग बाईपास करके डायरेक्ट हम लोग लाइन से कनेक्शन कर देते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो दिख रहा है इससे हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं। ऐसा अरेंजमेंट रहता है। सॉफ्ट स्टार्टर इंड्यूस्ड ऑलमोस्ट नो हार्मोनिक्स इनटू सिस्टम एंड टिपिकली हैज इफिशिएंसी ऑफ द 99% एंड बेटर, यानी कि कोई भी हार्मोनिक्स नहीं है और इसकी जो इफिशिएंसी है काफी अच्छी है 99%, यानी कि 99% आपको इफिशिएंसी देगा, कोई लॉस नहीं है, मैकेनिकल लॉस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो सॉलिड स्टेट डिवाइस है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, काफी कॉम्पैक्ट एंड स्टैटिक है, तो यहाँ पे लॉस का सवाल ही नहीं है, कोई मैकेनिकल लॉस का। यहाँ पे जो हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर यूज कर रहे हैं, जहाँ पे जो मैं एग्जांपल अभी देने जा रहा हूँ, ये सॉफ्ट स्टार्टर एबीबी कंपनी का है और इसका नाम है PST30, यानी कि जो हम अभी बताएंगे आपको वो PST30 के बारे में बताएंगे। ऐसे PST60 120 ऐसा काफी होता है, 1030 तक रहता है। ये 30 का मीनिंग क्या है, PST30 का मीनिंग 30 बोले तो 30 एम्प्स, यानी कि ये 30 एम्प्स तक लोड ले सकता है, यानी रेटेड करंट अप टू 30 एम्प्स तक ये ऑपरेट हो सकता है, यानी जो मोटर कैपेसिटी 30 एम्प्स है वहां हम PST30 यूज कर सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम करंट 30 एम्प, मिनिमम विल बी ऑलवेज 9 एम्प्स। 9 एम्प्स अगर कम का कोई मोटर हमको देना है सप्लाई तो उसके लिए वो ऑपरेट नहीं होगा, यानी हम बोल सकते हैं 0.5 HP 1 HP 2 HP ये सब मोटर ऑपरेट नहीं होगा सॉफ्ट स्टार्टर से। हाई एचपी का मोटर ऑपरेट करना है जिसका मिनिमम करंट 9 एम्प्स हो और मैक्सिमम कितना हो 30 एम्प्स, इसलिए हम इसको PST30 बोलते हैं। द PST सॉफ्ट स्टार्टर इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, यानी जो इसमें पीसीबी लगे हुए हैं, जो सॉलिड स्टेट डिवाइस है वो किस बेस पे है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है। soft starter designed with the latest technology of the soft starter and soft stop of the squirrel cage induction motor. The soft starter has a several advantage, motor protect the features and standard, यानी कि आप देख सकते हो ये जो soft starter है ये कैसा दिख रहा है आपको, ये जो सॉफ्ट स्टार्टर आपको दिख रहा है कैसा है, एबीबी कंपनी का PST72 570। यहाँ पे जो 72 है, यहाँ पे मैं डिस्कस जो कर रहा हूँ ये 72 की जगह क्या है 30 है। PST यानी कैसा है सॉफ्ट स्टार्टर, सॉफ्ट स्टार्टर टाइप्स कैसा है, तो ये PST टाइप का है। यहाँ पे 72 लिखा है, यहाँ पे मैंने 30 लिखा है, यहाँ पे हम 30 लिख सकते हैं। अगर 72 लिखा है तो इसका मीनिंग है कि ये जो सॉफ्ट स्टार्टर जो दिख रहा है ये 72 एम्प्स तक ऑपरेट हो सकता है। 500 ये आपका सप्लाई वोल्टेज है और 70 जो वोल्ट है ये आपका कंट्रोलिंग वोल्टेज है, जो हम आगे के स्लाइड में देखने वाले हैं। तो ये आपका सॉफ्ट स्टार्टर का ये हो गया। ये आपका हो गया फ्रंट जो स्क्रीन है सॉफ्ट स्टार्टर के, उसके बारे में बता रहा है। यहाँ पे जो कनेक्शंस है, यहाँ पे लाइन वोल्टेज देते हैं, न्यूट्रल देते हैं, ये सारे टर्मिनल्स है जहाँ पे हम लोग कनेक्शन करते हैं। जैसे सप्लाई वोल्टेज है, आपको टर्मिनल मेकिंग कंट्रोल सर्क्यूट का है ये कनेक्शन, यहाँ पे स्टार्ट है, स्टॉप है,
यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक ग्रीन है, रेड है, येलो है, ये सारे के सारे एलईडी इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पे डिस्प्ले भी आपको आएगा, कीपैड है, इसको हम लोग बोलते हैं कीपैड, लोकल कीपैड बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एरो जैसा जो दिख रहा है, ये सिंबल है कि यहाँ पे जो कंट्रोलिंग होगा इस सॉफ्ट स्टार्टर में वो टॉर्क कंट्रोल्ड है। यहाँ पे सिंबल ऑफ द टॉर्क कंट्रोल। नीचे में ये जो 3 डायग्राम जो दिख रहा है, ये 2 एंटी पैरेलल थायरिस्टर है तीनों फेज के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है ये थायरिस्टर है मेन सर्किट में। ऐसे यहाँ पे टेक्निकल डाटास भी दिए हुए हैं, और यहाँ पे भी प्रॉफी बस कनेक्शन करते हैं, प्रोसेस फील्ड बस, जैसे मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन आपको किया था कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए जो हम यूज करते हैं। तो ये आपका ओवरऑल फ्रंट हो गया, फ्रंट का ये हो गया। नेक्स्ट आपका आता है कि जो मेनू है, जो सामने का जो बीओपी है वो कैसा दिखता है। तो यहाँ पे 3 तरह का है, एक है ये इंडिकेट करता है पावर ऑन, दूसरा है जो एलईडी इंडिकेटर स्टेटस है, दूसरा फॉल्ट को बताएगा, तीसरा प्रोटेक्शन को बताएगा। यानी कि ये जब अगर ब्लो करेगा एलईडी तो इसका मीनिंग है पावर ऑन है, अगर फॉल्ट आएगा तो मिडिल का और लास्ट का प्रोटेक्शन के लिए इंडिकेट करेगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे जो 3 नंबर जो दिखा रहा है ये क्या है, सिलेक्शन की फॉर द सेलेक्टिंग, यानी कि सिलेक्शन की हमको चेंज करना है या कोई सॉर्टिंग करना है या कोई पैरामीटर है तो उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। ये नेविगेशन की है जहाँ पे हम स्क्रॉल करके उसको चेंज कर सकते हैं वैल्यू को, कि भाई 30% रखना है, 40% रखना है, 80% रखना है, टॉर्क की क्या वैल्यू होगी, करंट की क्या वैल्यू होगी, वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी, वो सब सेटिंग करने के लिए यहाँ पे हम इस कीपैड का यूज करते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर का हैंडलिंग 4 तरीके से होता है। यहाँ पे जो हैंडलिंग हो रहा है ये कीपैड कंट्रोल्ड है, आप देख सकते हो कीपैड लोकल कंट्रोल्ड है, जो अपने हाथ से हम यहाँ पे पर्सनली कर रहे हैं। आप एक्सटर्नल कीपैड भी कंट्रोल कर सकते हो, प्रॉफी बस से भी कर सकते हो। तो देयर आर 4 मैकेनिज्म, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ द सॉफ्ट स्टार्टर। नेक्स्ट आता है फीचर्स। इसका फीचर्स क्या है, एक है ऑन, फर्स्ट है ऑन नॉर्मली इंडिकेट्स दैट द पावर सप्लाई इज द कनेक्टेड टू द सॉफ्ट स्टार्टर। ऑन का मीनिंग क्या है कि हम लोग ने पावर सप्लाई दिया है सॉफ्ट स्टार्टर को, वो इंडिकेट करता है। दूसरा है टॉप ऑफ रैंप, जैसे टॉप ऑफ रैंप डिस्प्ले हुआ स्क्रीन ऊपर, यानी कि मेरा रैंप अप चालू हो गया है, मोटर एक्सेलरेशन मोड में जा चुका है, टॉप ऑफ रैंप। और एक्सेलरेशन मोड में जाने के बाद जैसे वो अप टू फुल लोड तक जाएगा, तो फुल लोड का मीनिंग क्या है, यानी कि सॉरी फुल स्पीड का मीनिंग क्या है कि टॉप ऑफ रैंप वो 100% तक रीच कर गया है, यानी कि आपका जो मोटर है नॉर्मल स्टार्ट हो चुका है और रनिंग में है कंप्लीटली, यानी 100% उसको वोल्टेज जा चुका है। पहले 30 था, 35, 40, 50 ऐसा करके 100 तक जा सकता है। जैसे वो 100 रीच करेगा टॉप ऑफ रैंप दिखाएगा। तो इसका इंडिकेशन का यही मीनिंग है कि इट्स विल कंप्लीट एट द फुल वोल्टेज रीच, यानी पूरा वोल्टेज रीच कर चुका है। नेक्स्ट आता है फॉल्ट का। फॉल्ट इंडिकेट क्या करेगा, कोई भी एक्सटर्नल फॉल्ट है, कोई भी फेज लॉस फॉल्ट है तो उसको वो इंडिकेट करता है, वो डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है ओवरलोड। जब भी ओवरलोड आएगा मोटर के ऊपर में तो वहां पे आपको प्रोटेक्शन के लिए दिखाएगा डिस्प्ले के ऊपर कि यार उनको ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, रॉन्ग सेट कनेक्शन है, लॉन्ग स्टार्टिंग टाइम है, या मोटर का जो करंट है काफी ज्यादा ड्रॉ कर रहा है, या ओवरलोड कंडीशन है, जो भी मैकेनिज्म है ओवरलोड के कारण वो सब अपीयर होगा स्क्रीन के ऊपर। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, नॉर्मली टेम्परेचर का क्या रीजन है कि जो भी सॉफ्ट स्टार्टर में जो हम लोग एससीआर यूज करते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यूज करते हैं, उसकी जो कैपेसिटी की काफी ज्यादा होती है, वो ज्यादा हीट डिसिपेट करता है आफ्टर ऑपरेशन, उसको कूलिंग करना काफी जरूरी है। अगर किसी कारणवश एग्जॉस्ट फैन काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर कूलिंग नहीं हो रहा है हमारा एससीआर जो एससीआर कंट्रोलिंग सिस्टम है, तो वो ओवरहीट हो जाता है और उस समय वो इंडिकेट करता है स्क्रीन के ऊपर योर सॉफ्ट स्टार्टर इज ओवरहीटेड। This indicates that the soft starter unit is overheated. That's why written due to the number of the start exist. यानी हो सकता है कभी नंबर ऑफ स्टार्टिंग जो है हम एग्जिस्ट कर गए, यानी कि एक बार हमको लिमिट 10 बार या 20 बार स्टार्ट करना है, आपने 200 बार स्टार्ट कर दिया, 100 टाइम्स स्टार्ट कर दिया फॉर द मेटेरियल हैंडलिंग पर्पस, उस समय भी ये ओवरहीट ओवर टेम्परेचर का ये इंडिकेशन आ सकता है। तो इस सब चीज से प्रोटेक्ट करता है हमको सॉफ्ट स्टार्टर, और डिस्प्ले भी करता है। नेक्स्ट आपका आ रहा है डिफरेंट वोल्टेज। व्हाट आर डिफरेंट वोल्टेज हियर? फर्स्ट इज द मेन वोल्टेज व्हाट यू आर गिविंग L1 L2 L3। जो मैं L1 L2 L3 जो सप्लाई वोल्टेज दे रहा हूँ 440 वोल्ट सॉफ्ट स्टार्टर का जो इनकमिंग वोल्टेज है हमारा, वो मैं जो सॉफ्ट स्टार्टर को दे रहा हूँ वही है मेन वोल्टेज, विच इज द वोल्टेज फीडिंग द मोटर एंड ऑल्सो द वोल्टेज exposed to the main circuit of the thyristor, that is the 200 to 690 volt are the normally value। ये जो हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर जो इनपुट दे रहे हैं वो है L1 L2 L3। नेक्स्ट है सप्लाई वोल्टेज विच इज द वोल्टेज फीडिंग
the electric components inside the soft starter. For the example, प्रिंटिंग सर्किट जो पीसीबी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, उसको जो हम लोग सप्लाई देते हैं उसको हम लोग सप्लाई वोल्टेज बोलते हैं, उसको यू ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा पीसीबी कनेक्टेड है, जो भी कंट्रोलिंग कंपोनेंट्स है यहाँ पे कनेक्टेड है, वो है सप्लाई वोल्टेज। नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोल्ड वोल्टेज, जिससे हमको कंट्रोलिंग करना है, तो उसके लिए जैसे स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, तो उसका एक और वोल्टेज रहता है, विच इज द वोल्टेज फॉर द कंट्रोलिंग द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग कमांड्स ऑफ द सॉफ्ट स्टार्टर, वैल्यू बिटवीन 24 टू 480 वोल्ट, यानी 24 से लेकर के 480 वोल्ट तक रहेगा। मैं 24 वोल्ट ही लूंगा क्योंकि स्टार्ट स्टॉप मेरा मैकेनिज्म 24 वोल्ट का ही है। स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, नॉर्मली यू यूज 24 वोल्ट, दैट्स व्हाई रिटन हियर 24 वोल्ट। अगर कोई ज्यादा कंट्रोलिंग इक्विपमेंट है, यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा चाहिए हुआ, तो अप टू 480 वोल्ट तक आप लोग दे सकते हैं। ये रेंज हो गया कंट्रोलिंग के लिए। यानी कि इस चीज से आपको कंप्लीट समझ में आ रहा है कि जो सॉफ्ट स्टार्टर है, ये जो सॉफ्ट स्टार्टर है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जो सप्लाई का जो टर्मिनल दे रहे हैं, कंट्रोलिंग वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, ये जो आपको दिख रहा है वो किस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट आता है सेम सर्किट को मैंने रिप्रेजेंट किया है सॉफ्ट स्टार्टर को, L1 L2 L3 कैसे इनकमिंग इधर आ रहा है, 3 फ्यूज कनेक्टेड है, यहाँ पे हम लोग रिले भी कनेक्शन करके रखे हैं, यहाँ स्टार्ट स्टॉप पुश बटन हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं, 24 वोल्ट डीसी दे रहे हैं जो भी डिस्कस हमने किया। यहाँ पे मोटर कंट्रोल्ड है, मोटर को जो सप्लाई जा रहा है, जैसे ये जो सप्लाई जा रहा है, जो मोटर T1 T2 T3, यहाँ पे इसको सेम चीज दिखाया गया, 2T1 2T2 ऐसा नंबर हमने करके दिखाया है। तो ये आपका कंप्लीट अरेंजमेंट है। जो मैं बोल रहा था उधर PST30 या PST70 जो आपको दिख रहा था, जो एक नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको डिस्प्ले के ऊपर, इससे आप पकड़ सकते हो कि यार ये सॉफ्ट स्टार्टर कैसा है, कितने एम्प्स तक कंट्रोल कर सकता है, कितने एम्प्स हम लोग दे सकते हैं इनपुट, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PST इज द सॉफ्ट स्टार्टर रेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B बाईपास कॉन्टेक्टर, ये नॉर्मली बहुत ज्यादा 130 170 इससे अबव अगर करंट रेटिंग है, यहाँ पर 370 करंट रेटिंग है, आप समझ सकते हो कि मैं PST30 के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो दिखा रहा है 370 एम्प्स, इतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, आप समझ सकते हो कितना HP का वो मोटर होगा, या 720 एम्प्स का। तो वहां पे हम लोग B यूज करते हैं, बाईपास कॉन्टेक्टर। नॉर्मल सॉफ्ट स्टार्टर में जैसे यहाँ पे जो दिखाया गया है सॉफ्ट स्टार्टर, यहाँ पे जो सॉफ्ट स्टार्टर मैंने दिखाया है, यहाँ पे B वर्ड यूज नहीं किया है, PST60 यूज किया है। यानी कि जो ये सॉफ्ट स्टार्टर है 60 एम्प तक ऑपरेट होगा, 600 वोल्ट और 70। लेकिन यहाँ पे जो सॉफ्ट स्टार्टर दिख रहा है, यहाँ पे 370 दिख रहा है, काफी ज्यादा एम्प्स है, इसलिए बाईपास कॉन्ट्रैक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं। और एडवांस एप्लीकेशन के लिए यहाँ 600 का मीनिंग क्या है, मेन वोल्टेज जो आप इनपुट सप्लाई दे रहे हो। यहाँ पे 70 और का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है सप्लाई वोल्टेज, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया था सप्लाई वोल्टेज फॉर द प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड एंड अदर थिंग्स। तो ये आपका कंप्लीट हुआ यहां तक। नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट जो आता है ये रैंप अप और रैंप डाउन का है। यानी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम 0 से पहले दे रहे थे ड्यूल स्टार्ट डेटा में, अब भी हम क्या किए 30% से देना चालू किए हैं। यानी मिनिमम जो इनिशियल वोल्टेज आएगा वो 30% रहेगा और जो मैक्सिमम जाएगा वो 100% रहेगा। तो आप देख सकते हो कि वोल्टेज रेंज क्या हो रहा है। हम लोग 30% से स्टार्ट करते हैं, इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वोल्टेज बोलते हैं। और यहाँ से जो टाइमिंग है वो हम भी सेट करते हैं, यानी कि T1 ये टाइम है फॉर एग्जांपल, तो T1 हम सेट करेंगे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, तो उतने टाइम में ये रैंप अप हो जाएगा। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पीक पॉइंट दिख रहा है टॉप ऑफ रैंप बोलते हैं। यानी कि मेरा रेटेड स्पीड तक मोटर पहुंच चुका है, यानी कि रेटेड स्पीड तक जा चुका है, उसको हम लोग ये पॉइंट्स को टॉप ऑफ रैंप बोलते हैं। जैसे यहाँ पे स्पीड पहुंचेगा तुरंत आपको इंडिकेशन मिलेगा टॉप ऑफ रैंप 100%, ऐसा आपको डिस्प्ले होगा। और ये जो इनिशियल वोल्टेज है 30% है, ऐसे यहाँ पे भी हम लोग सेट करके रखे हैं 30%, यानी 100 से 30% आएगा। कितने टाइम में आएगा स्टॉप रैंप, आपको वैल्यू चूज करना है, 10%, 20 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 70 सेकंड, 80 सेकंड, उतने टाइम लेगा वो रैंप डाउन होने के लिए जितना आप यहाँ पे टाइम सेट करोगे। ये चीज है यहाँ पे। यहाँ पे इनिशियल वोल्टेज क्या बता रहा है कि नॉर्मल अगर हम 20% इनिशियल वोल्टेज ले रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है, द टॉर्क विल बी बिकम 0.22। अगर 20% है स्टार्टिंग टॉर्क, इसका मीनिंग क्या है 0.22, यानी कि 0.04, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4% आपका आएगा। बिकॉज हम जानते हैं कि T प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। व्हाट इज द इनिशियल वोल्टेज, सम टाइम
named present voltage of the torque. This is the point from the where the soft starter start और stop its ramps. यानी कि जो ये soft starter start हो रहा है, ramp हो रहा है, उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं इस सेशन को. फिर यहाँ पे लिख रहा है therefore it is very important to find a level that is just high enough to make the motor take off directly to avoid unnecessary heating. यानी कि इससे क्या होगा, जो भी unnecessary heating है वो क्या होगा, कम होगा, और मोटर में जो भी unnecessary heat होता है जो डायरेक्ट हम स्टार्ट करते थे उससे भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं with the help of initial voltage. नेक्स्ट जो है आपका डिफरेंट वे ऑफ कनेक्टिंग द सॉफ्ट स्टार्टर. ये जो सॉफ्ट स्टार्टर है उसको हम लोग दो तरीका से कनेक्ट करते हैं. एक है इनलाइन जो डायरेक्ट कनेक्शन है और दूसरा है इनसाइड डेल्टा. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो मेरे पास सॉफ्ट स्टार्टर है उसको हम कैसे सप्लाई दे. तो हमने पढ़ा है कि मेन सप्लाई है, कंट्रोल सप्लाई है, ये सब ऊपर में हमने देखा, कंट्रोल वोल्टेज देखा, मेन वोल्टेज देखा, ठीक है, सब कुछ ओके है. लेकिन हमको सप्लाई कैसे देना है, तो पहले मैं बोल सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट सप्लाई दूंगा. सीधा सॉफ्ट स्टार्टर को L1, L2, L3 से हमने कनेक्शन कर दिया और सप्लाई दे दिया. तो एक ये मेथड है जिसको हम लोग इनलाइन बोलते हैं. दूसरा जो मेथोलॉजी है वो इनसाइड डेल्टा है. हम लोग यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करेंगे. बी केयरफुल, यहाँ पे हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आप ध्यान से देखो. मैं फर्स्ट कंडीशन बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट सप्लाई सॉफ्ट स्टार्टर को दे दो, फिर सॉफ्ट स्टार्टर से मोटर कनेक्शन कर दो, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है. ये डायरेक्ट कनेक्शन किया गया है मोटर से. दूसरा कंडीशन क्या है कि सॉफ्ट स्टार्टर को मैंने इनसाइड डेल्टा में कनेक्शन किया. इनसाइड डेल्टा के यहाँ पे मैंने डेल्टा लूप बनाया है. आप स्टार डेल्टा बहुत अच्छा तरीके से समझ सकते हो कि डेल्टा कैसे बनाते हैं, स्टार कैसे बनाते हैं. तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ डेल्टा, यानी कि जो स्टार्टिंग टर्मिनल है यहाँ से जो आर फेज का है या L1 बोल सकते हैं, वो जो L1 है वो L2 से कनेक्शन हुआ है. वंस अगेन ये जो L1 आ रहा है आपका, यहाँ से L1 निकल करके किससे कनेक्शन हो रहा है, L2 से हो रहा है. नेक्स्ट जो L2 है यहाँ पे, L2 मोटर में गया, फिर मोटर के जो अदर टर्मिनल से कैसा कनेक्टेड हो रहा है, L2 कैसे कनेक्टेड हो रहा है, L2 कनेक्टेड हो गया L3 से. व्हाट अबाउट L3 यहाँ से निकला मोटर के टर्मिनल से जाके L1 में कनेक्शन हो, यानी कि कंप्लीट डेल्टा फॉर्म हो रहा है. यानी कि स्टार्टिंग कनेक्टेड विद एंडिंग, एंडिंग कनेक्टेड विद स्टार्टिंग, स्टार्टिंग कनेक्टेड विद एंडिंग. ये तो ये कंप्लीट डेल्टा फॉर्म हो रहा है. यानी कि ये मोटर जो है वो डेल्टा, ये जो स्टार्टर है और मोटर है दोनों का दोनों डेल्टा में कनेक्टेड हो गया. इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसाइड डेल्टा. और ये नॉर्मल जो ड्यूल स्टार्टर जैसा कनेक्शन कर रहे हैं सॉफ्ट स्टार्टर के थ्रू, तो ये होता है इनलाइन. सिंपल है. तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा परफॉर्म किए हैं. जैसे आप डेल्टा बनाते हो कनेक्शन करने के लिए मोटर्स के लिए, ऐसा हम लोग यहाँ पे डेल्टा बनाए हुए हैं. तो ये इनलाइन के बारे में लिखा था कि this is the easily the most common way to connecting the soft starter. All the three phase are connected in the series with the overload relay. The main contactors and the other devices used just like a diagram below. जैसे यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखाया है और आगे भी है, आपको यहाँ भी दिखेगा डायग्राम में. नेक्स्ट में वो बताया गया the selected device are inline connection must be chosen and cope with the rated motor current. Example 100 amps motor required 100 amps soft starter. बोल सकता हूँ कि भाई ये अगर 100 amps का मोटर है तो यहाँ 100 amps का भी soft starter लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि 100 amps का जो मोटर है तो उसके लिए 100 amps का soft starter चाहिए. यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर हम लोग जो यूज करेंगे फॉर मेकिंग एंड ब्रेकिंग, तो यहाँ भी वो भी 100 amps का यूज करेंगे. तो सिंपल बोला है कि 100 amps ये रहेगा तो 100 amps ये रहेगा इनलाइन में. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो है आपका इनसाइड डेल्टा. इनसाइड डेल्टा में क्या हो रहा है, डेल्टा लूप बन रहा है. हम जानते हैं कि जो वोल्टेज है उसका बाई √3 होगा, यानी कि जो वोल्टेज था 100 एम्प, जो करंट था, हम यहाँ पे करंट के बारे में बता रहे हैं, तो करंट जो है 100 एम्प्स है, तो 100 डिवाइडेड बाई कितना होगा, √3 होगा. हम जानते हैं कि डेल्टा में क्या होता है कि जो करंट होता है बाई √3 होता है. यहाँ पे फेज करंट आपको मिलेगा. ये बहुत बेसिक है स्टार डेल्टा. आपको आना चाहिए कि स्टार क्या होता है, डेल्टा क्या हो रहा है. डेल्टा इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज वी आर मेकिंग हियर डेल्टा कनेक्शन. तो यहाँ पे जो डेल्टा कनेक्शन बनाया है वो 100/√3 कितना होगा, 58% होगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है. तो यहाँ पे मोटर मेरा कैसा है, 100 एम्प्स का है, और जो सॉफ्ट स्टार्टर है वो क्या है, 58 एम्प्स का है.
यानी कि बोल सकते हैं यहाँ का मोटर मेरा 100 का 100 एम्प्स रहेगा, यहाँ भी 100 एम्प्स रहेगा। यहाँ पे जो सॉफ्ट स्टार्टर है 100 एम्प्स का, लेकिन यहाँ पे जो सॉफ्ट स्टार्टर कैसा यूज करेंगे 58 एम्प्स। दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज इन इनसाइड डेल्टा कनेक्शन। अगर आप इनसाइड डेल्टा कनेक्शन करोगे तो वहां पे आपका सॉफ्ट स्टार्टर का जो कैपेसिटी है 100 एम्प्स के बदले 58 एम्प्स का यूज करोगे 100 एचपी मोटर को कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और इसको यहाँ पे मैं दिखाया हूँ। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको इनलाइन कनेक्शन करना है या इनसाइड करना है। तो आप देख सकते हो कैपेसिटी कैसे चेंज हो रहा है मोटर्स का। 100 का 100 है, लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर क्या हो गया 58 एम्प्स का आ गया। तो कितना एडवांटेज हुआ, क्योंकि करंट आप जान रहे हो बाई रूट 3 हो रहा है। तो भाई अगर सॉफ्ट स्टार्टर 58 एम्प्स का यूज करोगे तो यहाँ पे कॉन्टेक्टर भी कैसा यूज करना पड़ेगा 58 एम्प्स का। साइज छोटा हुआ, पैसा भी कम लगेगा, आपका जो कॉस्ट है सॉफ्ट स्टार्टर का भी कॉस्ट कम हो गया, और मेरा मोटर का जो है कैपेसिटी वो 100 का 100 एम्प्स है, यानी कि मोटर का सेम रहेगा। लेकिन थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया, इनसाइड डेल्टा बनाया, तो आपका वो चेंज हो गया। यानी कि दोनों का दोनों मैकेनिज्म आपको सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर रहेगा। आपको चूज करना है ऑप्शन कि आपको इनलाइन में चलाना है सॉफ्ट स्टार्टर को या इनसाइड डेल्टा में चलाना है। Once again, I am repeating, in your soft starter, there will be two commands. Either you can run with the help of inline or inside delta. तो आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा पैनल के ऊपर में कि आपको इनलाइन से चलाना है या इनसाइड से चलाना है। अगर इनलाइन से चलाना है तो आप ऐसे ही चलाओ, अगर इनसाइड से यूज करो तो ऐसे यूज करो। यहाँ पे मेन चीज है कि दो कॉन्ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, एक इनलाइन के लिए यूज कर रहे हैं और एक इनसाइड डेल्टा के यूज कर रहे हैं। तो एक बार में एक ही कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होगा। अगर इनलाइन से ऑपरेट करेंगे तो इनलाइन का कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, यानी ये मेक कॉन्टैक्ट हो जाएगा और ये ब्रेक का ब्रेक रहेगा। और जब इनसाइड से ऑपरेट करें तो ये ब्रेक हो जाएगा और ये मेक रहेगा। दोनों का दोनों एट ए टाइम क्लोज नहीं रहेगा, एट ए टाइम एक ही कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, आइदर इनलाइन का या आइदर इनसाइड का। तो आप अपना मोटर का एचपी चेंज करो। यहाँ 58 एम्प्स अगर 100 एम्प्स का अगर चल रहा है तो यहाँ पे कैपेसिटी और बढ़ा दो, यहाँ पे 200 ले लो, 150 ले लो, चेक करो कि आ रहा है कि नहीं उस कंपैरिजन में। यानी कि यहाँ पे कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हो सॉफ्ट स्टार्टर के इनसाइड डेल्टा के हेल्प से। नेक्स्ट आपका आ रहा है कि हाउ द सेलेक्ट सॉफ्ट स्टार्टर फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन। यानी कि हमको सॉफ्ट स्टार्टर को चूज करना है, तो उसमें भी बहुत सारे सेटिंग्स हैं। आपको बताएगा कि आपका सॉफ्ट स्टार्टर जो है वो नॉर्मल स्टार्ट करना है। नॉर्मल स्टार्ट के लिए ब्लो प्रेशर पंप हो गया, सेंट्रीफ्यूगल हो गया, कंप्रेसर बेल्ट हो गया, कन्वेयर हो गया, एलिवेटर हो गया, एक्सीलरेटर, ये सारी एप्लीकेशन है वो नॉर्मल स्टार्ट में आते हैं। वहां पे एक सिलेक्शन पॉइंट होता है क्लास 10 टाइप का, यानी कि आपको वहां पे चूज करना पड़ेगा। ये क्लास 10 का मीनिंग क्या है कि इसका जो कैपेसिटी है करंट का वो 10 एम्प्स तक ही रहेगा। यानी जो भी ओवरलोड कैपेसिटी है वो ट्रिप करने का वो 10 एम्प्स तक रहेगा। अगर 10 एम्प्स से ज्यादा अगर हुआ तो ये ट्रिप कर जाएगा। वो क्लास 10 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी सेटिंग करने का है, यानी कि उनको जाके लोकल कीपैड में सेट करना है। यहाँ पे हेवी ड्यूटी के लिए है, हेवी ड्यूटी में आपका सेंट्रीफ्यूगल फैन आ गया, फॉर द लॉन्ग बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट, क्रशर मिल्स एंड द मिक्सर स्ट्रेयर, यानी कि ये जो भी है ये हेवी ड्यूटी का है। तो जहाँ लार्ज एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं वहां पे जो करंट का जो है वो ज्यादा है, वहां पे क्लास 30 हमको लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि आपको सेटिंग करना है। तो मैं इस स्लाइड से ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पर सेटिंग किया हुआ है कि आपका एप्लीकेशन कैसा है, नॉर्मल स्टार्ट है या हेवी ड्यूटी स्टार्ट है। नॉर्मल स्टार्ट है तो आप क्लास चेंज कर दो, क्लास 10 में सेट कर दो। अगर ज्यादा है तो क्लास 30 में। या 10 क्या है 10 एम्प्स है, 30 क्या है 30 एम्प्स है। So this is the very important to understand what is the normal start and heavy duty start. Coming to the next point, यहाँ पे जो दिख रहा है कॉमन रीजन फॉर द सॉफ्ट स्टार्टर। सॉफ्ट स्टार्टर में भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे मैंने बोला था कि करंट, जैसे मैं कहा था कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एससीआर ओवर हीट हो गया, कूलिंग प्रॉपर नहीं है, फैन ऑपरेट नहीं हो रहा है तो ओवर हीट होगा। तो ऐसा ही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ रीजंस है, कुछ डिमेरिट्स भी है सॉफ्ट स्टार्टर में, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं सॉफ्ट स्टार्टर में। किस तरह के प्रॉब्लम्स उसको फेस करना पड़ता है और क्या नॉर्मली प्रॉब्लम्स आते हैं सॉफ्ट स्टार्टर में, क्या क्या कॉमन रीजन है। तो वो लिख रहा है यहाँ पे टू मच हाई हीट। यानी कि सॉफ्ट स्टार्टर है इसका एक डिसएडवांटेज है कि बहुत ज्यादा हीट करता है। क्यों हीट कर रहा है? क्योंकि हम लोग एससीआर यूज कर रहे हैं फॉर द वोल्टेज कंट्रोल। उसका भी जो कैपेसिटी है करंट कैपेसिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल एससीआर हम लोग यूज करते हैं वो नहीं है। यहाँ पे पावर हाई करंट एससीआर यूज कर रहे हैं, हाई करंट थायरिस्टर यूज कर रहे हैं, तो इसकी जो हीट होगी काफी ज्यादा होगी। इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एट द प्रीवियसली मेंशन्ड एट ओवरलोड ओवरहीटेड
a machine can be caused all kinds of the other problems. A machine which a soft start is less likely to be overheat than overheat than one with a conventional start, but it's still possible. यानी कि जो ओवरहीट का जो मैकेनिज्म है, ड्यू टू ओवरलोड है, या आपका एससीआर के ऊपर जब लोड बढ़ेगा उससे जो ओवरहीट हो रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे. दैट मशीन विल बी सॉफ्ट स्टार्ट इज लेस लाइकली टू बी ओवरहीटेड विद द कन्वेंशनल स्टार्ट, बट स्टिल इट्स पॉसिबल. यानी कि ओवरहीट ये आता है. नॉर्मली ये प्रॉब्लम्स होते हैं अगर प्रॉपर कूलिंग नहीं रहेगा, अगर आप उसको एसी में नहीं रखे हो, 16 डिग्री टेम्परेचर पे नहीं रखे हो, अगर उसका किसी कारणवश एसी आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, एग्जॉस्ट फैन भी काम नहीं कर रहा है, लोड काफी ज्यादा है, तो ओवरहीट होना ही होना है. टू मच वोल्टेज, यानी बिकॉज ऑफ द entire purpose of a soft starter is to limit the amount of the electrical current at the first. This is not like to be happen. However, if the high voltage than usual joins into your motor during startup, it could be lead to problem. यानी कि ज्यादा अगर हाई वोल्टेज अगर आप दे रहे हो, यानी कि जो वोल्टेज की जो कैपेसिटी है काफी अगर ज्यादा है इनिशियल में, तो डैमेज होने का चांस ज्यादा है. जो लीड्स लगे हुए हैं वो ज्यादा है ड्यू टू द हाई वोल्टेज जो ज्वाइंट्स बने. तीसरा है टू मच करेंट, यानी कि दिस इज अ सिमिलर प्रॉब्लम टू द टू मच वोल्टेज. जैसे टू मच वोल्टेज कभी हो रहा है ड्यू टू एनी सर्ज, यहाँ पे टू मच करंट भी हो सकता है कभी. इफ टू मच करंट फ्लो इनटू योर मोटर एट फर्स्ट, इट माइट ओवरलोड द सर्किट एंड कॉज मल फंक्शन. यानी कि कभी कभी टू मच करंट अगर फ्लो हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स होगा तो आपका जो सॉफ्ट स्टार्टर है वो सडनली ट्रिप कर जाएगा और फॉल्ट दिखाएगा कि टू मच करंट, टू मच वोल्टेज, कनेक्शन फॉल्ट, ओवरहीटेड, ये सब आपको मेंशन करेगा. आपको मोटर को कुछ प्रॉब्लम्स होने वाला नहीं है. नेक्स्ट आता है कि सॉफ्ट स्टार्टर और एसी ड्राइव में थोड़ा सा कंपैरिजन करने का. जैसे कि मैं आपको बताया, तो थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं सॉफ्ट स्टार्टर और एसी ड्राइव को. तो हम जानते हैं एसी ड्राइव का जो हम यूज कर रहे हैं वो है स्पीड कंट्रोल. वहां पे हम क्या करते हैं, स्पीड कंट्रोल करते हैं, स्टार्ट भी करते हैं यानी कि रैंप अप भी कंट्रोल करते हैं और रैंप डाउन भी करते हैं. यानी कि इनिशियल मेरा जो स्टार्टिंग मेथड है वो भी कंट्रोल करता है और स्टॉप का भी करता है और साथ में स्पीड कंट्रोल भी करता है. लेकिन यहाँ पे जो सॉफ्ट स्टार्टर है वो केवल स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज करते हैं, ओनली फॉर रैंप अप और रैंप डाउन के लिए करते हैं. यानी कि एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन के लिए हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर का यूज करते हैं. यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ कि इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कैन बी प्रोवाइड द सम कंट्रोल्ड स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग फंक्शंस. यानी कि कुछ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस के लिए, कुछ स्टॉप फंक्शंस के लिए यूज कर रहे हैं. दैट अ सॉफ्ट स्टार्टर प्रोवाइड अ डिफरेंट वे. यानी कि ये भी तो स्टार्ट स्टॉप कर रहा है लेकिन ये डिफरेंट वे में कर रहा है. वहां पे हम लोग V/F कंट्रोल यूज कर रहे थे, यहाँ पे V/F कंट्रोल हम लोग यूज नहीं करते हैं. यहाँ पे सीधा हम लोग वोल्टेज को ही कंट्रोल करते हैं, फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कंट्रोल करने का सॉफ्ट स्टार्टर में. इट्स डिफरेंट. So by varying the frequency of the voltage rather than the control the amount of the voltage supplied to the motor. यहाँ पे सीधा का सीधा हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर में क्या कर रहे हैं, सीधा का सीधा हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को ही कंट्रोल कर रहे हैं. सीधा का सीधा 30% ही हम लोग वोल्टेज देते हैं इनिशियली और स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज होता है 100% तक. लेकिन आपको ड्राइव में ऐसा नहीं है, वहां पे V/F है, V/F इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इट शुड बी ऑलवेज 8. ऐसा मैं बात बोला था लास्ट क्लास में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं. VFDs ऑफर अदर बेनिफिट्स ओवर सॉफ्ट स्टार्टर. यानी कि VFD का थोड़ा सा और भी बेनिफिट्स है कंपेयर टू सॉफ्ट स्टार्टर अगर बोले तो उसका कुछ और भी एडवांटेज है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट बीइंग द एबिलिटी टू कंट्रोल द मोटर स्पीड थ्रू आउट द ऑपरेशन है. यानी कि जो VFD का जो है वो पूरा थ्रू आउट स्पीड कंट्रोल, स्टार्ट स्टॉप सब के लिए यूज करता है. तो फिर हम लोग ये सॉफ्ट स्टार्टर क्यों यूज कर रहे हैं, ये क्यों पिक्चर में आया, हम लोग VFD से ही कंट्रोल कर लेते हैं अगर सब कुछ हो रहा है. तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एक पॉइंट आपको से डिस्कस करना चाहूंगा कि जो हाई HP का मोटर है वहां पे VFD भी प्रॉपर तरीका से काम नहीं करता है. वहां पे अगर कोई लोड ज्यादा है मोटर के ऊपर में और उसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो उसके लिए VFD भी वर्क उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा. वहां पे जो लॉस है
वो ज्यादा रहेगा इन कंपेयर टू सॉफ्ट स्टार्टर। अगर हम सॉफ्ट स्टार्टर यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो कितना भी ज्यादा लोड रहेगा मोटर के ऊपर उसको भी ये ऑपरेट स्मूथली करेगा, और आपका जो इलेक्ट्रिकल जो सेविंग है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो सेविंग है वो काफी कम रहेगा। यहाँ पे हम लोग 30% से स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से। लेकिन आप ड्राइव में 0 से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा रैंप अप के लिए। जो ये यहाँ आप देख रहे हैं 30 से स्टार्ट हो रहा है, अगर ड्राइव लोगे तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इस 0 से। ये कर्व ऐसा बनेगा ड्राइव के लिए, यहाँ से 0 से मैक्सिमम तक, लेकिन यहाँ पे 30 से बन रहा है। दिस इज द एडवांटेज इन द सॉफ्ट स्टार्टर। VFD can also provide holding torque, full torque at the 0 speed, which is the critical in applications such as elevator and cranes। इसका जो हम लोग यूज कर रहे हैं, यूज जो हम लोग करते हैं नॉर्मली ऑयल इंडस्ट्री के लिए करते हैं, लेकिन एलिवेटर और क्रेन्स के लिए हम लोग VFD का इस्तेमाल उतना प्रॉपर नहीं रहेगा, थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा, लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर काफी अच्छा ऑपरेट हो सकता है। फॉर एप्लीकेशंस सच एज द कन्वेयर्स एंड फैंस, the required speed and torque controlled or current limiting during the starting and stopping, but run at constant speed, otherwise soft starter provide a simple economic solution in a small footprint। यानी कि यहाँ पे आपको बोलना चाह रहा है कि जो एप्लीकेशन है जैसे कन्वेयर्स है या फैन है, उसका जो हमको स्पीड जो रिक्वायरमेंट है या टॉर्क कंट्रोल करना है या करंट उसका लिमिट कंट्रोल करना है स्टार्ट स्टॉप के लिए, तो वहां पे हमको सॉफ्ट स्टार्टर काफी अच्छा वर्क करेगा स्टार्ट स्टॉप के लिए। हमको पंप करना है, पंपिंग करना है, या फैन को ऑपरेट करना है, या तो कोई स्पीड कंट्रोल तो नहीं है फैन का, नॉर्मल हमको ऑपरेट करना है ओनली स्टार्टिंग और स्टॉप, तो वहां पे हम लोग इस एप्लीकेशन का यूज, वहां पे हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर का यूज करते हैं। यानी डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन। जहाँ पे स्पीड कंट्रोल रहेगा वहां पे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यूज करो, जहाँ पे आपको ओनली स्टार्ट और स्टॉप की बात है, यहाँ पे स्टार्ट का कंट्रोल करना है, स्टॉप का करना है, वहां पे हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर का यूज करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे L1, L2, L3 और न्यूट्रल पॉइंट्स आ रहा है सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर में। जो यहाँ पे L1, L2, L3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो पॉइंट्स जो दिख रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए। ये जो है लाइन वोल्टेज है, ये कंट्रोल्ड का है। L1 और L2 फेज और न्यूट्रल के लिए है ये वोल्टेज। ये तीसरा ग्राउंड है, चौथा पांचवा को स्टॉप है, 6, 7 को कनेक्शन नहीं किया है, 8, 9 शॉर्टिंग है, 10 को यहाँ से कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो कंट्रोलिंग मेथड है वो 4, 5 और 10 से कनेक्टेड है। यहाँ पे हम लोग पुश बटन यूज करते हैं स्टार्ट स्टॉप के लिए, और ये सारी कंट्रोलिंग जो है आपको कीपैड से ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कीपैड, यहाँ से हम लोग स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इसी चीज को दिखाया गया। और बाकी जो नीचे का जो दिख रहा है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये सब क्या है, रिले का है। 3 रिले यूज करते हैं, एक स्टार्ट, एक टॉप ऑफ रैंप और एक फॉल्ट। यानी कि एक स्टार्ट को इंडिकेट करेगा, दूसरा टॉप ऑफ रैंप को इंडिकेट करेगा, और तीसरा आपको कोई फॉल्ट आएगा तो वो एक्टिवेट करेगा, ऑपरेट होगा, उसके लिए कनेक्शन किया गया है। So this is the all over class of the your soft starter. If you have any doubt, so this is the one type of starting method. This is the also one starter. अभी तक आप लोगों को मालूम था कि ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा, ऑटो ट्रांसफार्मर ही है 3 मेथड स्टार्टिंग करने का। लेकिन आज आप लोग सीख गए कि एक सॉफ्ट स्टार्टर भी है जिससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को, और ये काफी इफेक्टिव है। एनर्जी कंजम्पशन कम है, एनर्जी सेविंग ज्यादा है यहाँ पे ड्यू टू हाई सॉलिड स्टेट डिवाइस। नाउ यू हैव एनी डाउट? पूछ सकते हैं आप लोग क्वेश्चन, आपकी कौन सी डाउट है? यस, मैं आपकी बात आवाज सुन सकता हूँ। यस, हेलो सर। हाँ बोलिए सर, कैन आई गेट इट? हेलो, व्हाट इज योर गुड नेम? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ सर। कर्नाटक से बोल रहे हैं? यस सर। Please send me mail. My email ID is amrish.asagar.sagar8@gmail.com। जैसे मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था, उस पे आप मेल भेजिए मेरे को, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है मैं मेल के थ्रू आपको
Please note down, my mail ID is amrish, AMRISH dot sagar, ASEGR sagar dot sagar 8@gmail.com. तो आप उससे आप मेल भेजिए मेरे को, आपको मैं सेंड कर दूंगा जो भी आपको चाहिए, है ना। इनबॉक्स पे सेंड कर दीजिए जीमेल। यस, इनबॉक्स पे मैसेज सेंड कर दीजिए अपना सर। 1 minute, नोट डाउन, आई एम टेलिंग ना, मैं बोल रहा हूँ ना सर। 16 डायग्राम ಇದು ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್। Hello, sir. Please, could you please repeat, sir? सर 16 डायग्राम। हाँ, 16 डायग्राम। ये इनिशियल करंट के बारे में बताया गया है कि आपका इनिशियल जो Sir, वोल्टेज will you है। please repeat mail ID? मेल आईडी आई एम राइटिंग हियर, 1 minute, आई एम राइटिंग हियर। Okay. is right. This is my email ID. So you Okay, can thank you, send sir. me. Yes, this is my email ID. Yes. Coming to the point, 16. What is your doubt here? Initial voltage is, I try to solve here. Initial voltage is the 50% to 100%. So if you reduce the voltage, your torque will be also reduced in terms of a square, because T proportional to V square. So here example I have taken, 20% is the starting torque, so will become 0.22 परसेंटेज है भाई, ये 20% दिख रहा है, अगर परसेंटेज हटा दोगे तो 0.20 होगा ना, यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, ठीक है। So what is the square of 0.20 is the 0.04, यानी कि 4% तक आ जाएगा, is the motor will be not start from the very beginning. हेलो। और नॉर्मली जो आपका टॉर्क होता है, लॉक रोटर टॉर्क, वो 16% होता है इन सॉफ्ट स्टार्टर में। अगर आप स्टार डेल्टा अगर यूज कर रहे हो तो जो इनिशियल जो करंट है 350% रहता है, और जो स्टार्टिंग टॉर्क है आपका इन स्टार डेल्टा कनेक्शन में वो 34% रहता है। तो आप लोग देख सकते हो कि कहाँ 16% और कहाँ 34%, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो टॉर्क जो है सॉफ्ट स्टार्टर में आपका 16% रहेगा और इधर 34% रहेगा स्टार डेल्टा में, यानी कि जस्ट 50% हो जाता है। नेक्स्ट एनी डाउट? 23। यहाँ पे मैं कंपैरिजन किया हूँ, आप लास्ट क्लास अटेंड किए थे ना जिसमें मैं एसी ड्राइव के बारे में बताया था, तो एसी ड्राइव में जो भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ उसको जस्ट सॉफ्ट स्टार्टर से कंपैरिजन किया हूँ, दैट्स ऑल। इसमें क्या Okay, sir. प्रॉब्लम है? Time is up. Kindly conclude. Thank you, please. sir. Thank you very much. प्लीज ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ joining. Thank you, sir. Thank you very much. I am ending. थैंक यू सर, ओके।